चलिए गाइस, बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी, गारंटेड। लेकिन ये जो खबर है, इस खबर को देखने के बाद तुमको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अब आगे कोचिंग शिपयार्ड कितना गिरेगा, कब जाके रुकेगा और कब फिर से स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिलेगी। पूरा क्लियर हो जाएगा इस खबर के बाद। तो चलिए समझते हैं कि भाई ऐसी ये बड़ी खबर क्या है जो हमें पूरा क्लियर कर देगी। सबसे पहले अगर आज आपने नोटिस किया होगा तो स्टॉक लगभग 4% के आसपास गिरता हुआ नजर आया, 3.71%। और इस गिरावट के पीछे का जो भी वजह है उसको मल्टीपल आर्टिकल्स ने पब्लिश किया है। चाहे आप मिंट का लेटेस्ट आर्टिकल देखें, आप देख सकते हैं मिंट के लेटेस्ट आर्टिकल में भी आपको देखने को मिलेगी। डेट आप चेक करिए 9 जून 2025। या फिर अगर आप मनी कंट्रोल का आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोचिंग शिपयार्ड का नाम देखने को मिलेगा। डेट आप देखिए 9 जून 2025। यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड ही नहीं, डेटा पैटर्न और जेन टेक्नोलॉजी का भी नाम देखने को मिल रहा है। और ये दोनों ही आर्टिकल एक बड़ी बात कहते हैं, वो बात है प्रॉफिट बुकिंग की। आप इधर देखिए, इधर भी प्रॉफिट बुकिंग लिखा हुआ है, यानी कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि कोचिंग शिपयार्ड में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मनी कंट्रोल का ऐसा कहना है। दूसरा, अगर हम मिंट वाले आर्टिकल पे जाएं तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग। तो अब सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कोचिंग शिपयार्ड में, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कब जाकर रुकेगी, यानी स्टॉक कितना ज्यादा नीचे गिरेगा, कौन सा वो दिन होगा जब स्टॉक में फिर से तेजी आएगी। तो जैसा आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड को अगर हम उठाकर देखें, जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है उसके रिस्पॉन्स में पूरा डिफेंस सेक्टर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया, यानी पूरे डिफेंस सेक्टर में रैली हुई जिसका इम्पैक्ट कोचिंग शिपयार्ड में भी पड़ा। अच्छी खासी ग्रोथ हुई, पूरे एक महीने में 55% के आसपास स्टॉक बढ़ा है। अब लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जब लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो उसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, क्योंकि स्टॉक एक महीने में बहुत तेजी से ऊपर चला गया तो अब इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए हमें थोड़ा करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, ना ही कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो कोई ऐसी बड़ी अपडेट देखने को हमें नहीं मिलेगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो 31 मई की है। तो अगर आज भी स्टॉक नीचे गिरा है, वो भी जब ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, तो ये साफ इशारा है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऊपर से दो बड़े आर्टिकल, अगर आप मिंट का आर्टिकल उठाकर देखेंगे लेटेस्ट 9 जून का, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और अगर आप मनी कंट्रोल का आर्टिकल उठाकर देखेंगे तो ये आर्टिकल भी प्रॉफिट बुकिंग को लेकर ही है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 80 से लेकर 90% चांस है कि कोचिंग शिपयार्ड में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। और पूरे एक महीने में स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अब ये जो स्टॉक हमें हल्का सा भी नीचे गिरता हुआ नजर आया है, जैसे आज लगभग 4% के आसपास नीचे गिरा है, तो ये एक नेचुरल पुल बैक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब साफ है, कोई भी स्ट्रक्चरल नेगेटिविटी नहीं है, बस शॉर्ट टर्म में लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म तक ये नीचे नहीं जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। अगर आप मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आप पूरे 1 साल तक, 2-3 साल तक होल्ड करते हैं या फिर 6-7 महीने तक भी होल्ड करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोचिंग शिपयार्ड में अभी भी अच्छा खासा मूवमेंट है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक है ये, और डिफेंस में अभी अच्छा खासा मूवमेंट रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्राइस थोड़ा स्टेक आउट होगा, यानी कि स्टॉक थोड़ा हमें नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो कि हमें लग रहा है 80% चांस है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो स्टॉक कितना गिर सकता है और कब तक गिरेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर गाइस कोचिंग शिपयार्ड में 3 चीजें हैं जो काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं, और 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न से आइडिया लग सकता है कि स्टॉक कितना और गिर सकता है। दूसरा है सपोर्ट लेवल। अगर आप सपोर्ट लेवल समझ जाते हैं तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक कितना गिरेगा। उसके बाद है मार्केट के सेंटीमेंट। ये तीनों चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट बुकिंग कब रुकने वाली है। और 9 जून यानी कि आज का वो दिन है जहां लोगों ने साइन दिया है कि अब लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आज स्टॉक लगभग 4% गिरा है बिना किसी नेगेटिव न्यूज के। तो अगर हम कोचिंग शिपयार्ड का स्टॉक मनी कंट्रोल पे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये है कंपनी का एडवांस चार्ट पैटर्न। और एडवांस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं वो है 2200, 2250। यानी कि कोचिंग शिपयार्ड अगर 2200 रुपए पे आ गया या 2250 रुपए पे आ गया तो स्टॉक फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, यानी इतनी ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। अभी स्टॉक कितने प्राइस पे है? अभी है 2303 रुपए के आसपास। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग सच में हो रही है, जो कि हमें देखने में भी आ रहा है, तो ये स्टॉक 2200 रुपए तक गिर सकता है, या फिर 2250 रुपए के बाद ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर कोचिंग शिपयार्ड ने 2200 रुपए को ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि उसके बाद भी प्रॉफिट बुकिंग चलती रही, तो स्टॉक में हमें मेजर डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है तो ये प्रॉफिट बुकिंग कब तक रहेगी?
तो माना ऐसा जाता है कि यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग 1 वीक से लेकर 2 वीक तक चलती है। कभी कभार प्रॉफिट बुकिंग जब तक चलती है जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर ना आ जाए, जैसे कोई नया ऑर्डर ना आ जाए, कोई नई पॉलिसी ना आ जाए, तब तक प्रॉफिट बुकिंग चलती है। तो जून का जब ये मिड आएगा यानी 15-16 जून, तो हमें इस स्टॉक के अंदर डिप देखने को मिलेगा अगर कोई बड़ा ऑर्डर या कोई बड़ी पॉलिसी नहीं आती। तो सब कुछ ऐसा ही रहता है। तो 15 जून तक आपको थोड़ा डिप देखने को मिल सकता है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। बट इसके बीच में अगर कोई बड़ी न्यूज, कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी नई पॉलिसी आ जाती है तो कोचिंग शिपयार्ड फिर से भागने लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है। और ये भी हमें ध्यान में रखकर चलना है कि भाई ये सब कुछ शॉर्ट टर्म में होगा, यानी कि 1-2 हफ्ते तक होगा स्टॉक के अंदर। बट लॉन्ग टर्म की बात करें या मीडियम टर्म की बात करें तो स्टॉक में अच्छी तेजी ही देखने को मिलेगी। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो भाई लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, उनको पता है कि जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरेगा उनके लिए ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। वो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक फटने वाला है, ग्रोथ करने वाला है, तो जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरेगा लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग करेंगे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई कोचिंग शिपयार्ड के पास ऑर्डर कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल कोचिंग शिपयार्ड के पास ऑर्डर बहुत ही ज्यादा है। 22,000 करोड़ का बैकलॉग अभी भी पड़ा हुआ है, जिसके अंदर अगर हम डिफेंस ऑर्डर की बात करें वो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर कुछ एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक ऑर्डर शामिल है। और कुछ बड़े विश्लेषक, जैसे अगर आप एनटीक्यू की बात करें तो एनटीक्यू ने भी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर काफी पॉजिटिव बात बोली है। स्टॉक 3 गुना तक बढ़ सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई कोचिंग शिपयार्ड में अभी भी ऑर्डर कम नहीं हुए हैं, अच्छे खासे ऑर्डर हैं, बल्कि ऑर्डर काफी ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। अब एक और बड़ा सवाल आता है जो इसके कॉम्पिटिटर हैं। जैसा आप लोग जानते हैं ये तो कोचिंग शिपयार्ड हो गया। अगर मैं गार्डन रिच शिपबिल्डर को खोलता हूँ यानी जीआरएससी को खोलता हूँ, तो एक गार्डन रिच शिपबिल्डर है, वो 0.61% आज बढ़ा है। मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर को भी देख लेते हैं। मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर आज 1% के आसपास नीचे गिरा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि गार्डन रिच शिपबिल्डर, मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड, अगर इन तीनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक को चुना जाए तो कौन सा स्टॉक अब आने वाले दिनों में हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर गाइज वैसे तो ये तीनों स्टॉक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे ही ग्रो करेंगे, अच्छी तरह से बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक जो ग्रोथ भी करे, स्केल भी करे, अच्छा खासा उसका एक्सपोर्ट हो, तो उसमें सबसे बढ़िया कोचिंग शिपयार्ड है, क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड सबसे बैलेंस और फ्यूचर रेडी स्टॉक है, ऐसा कह सकते हैं। वहीं ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोचिंग शिपयार्ड इंडिया का लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस पीएसयू कंपनी है। कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसा स्टॉक है जो कॉमर्शियल और डिफेंस शिप दोनों में ही फोकस कर रहा है और इस कंपनी का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर कंपनी के पास अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पर कंपनी सबमरीन रिपेयरिंग का भी काम करती है और डीप सी वाले जो वेसल्स होते हैं वो भी कंपनी बनाती है। तो ये है गाइस कोचिंग शिपयार्ड की कहानी। और अगर हम बात करें मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर की, तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको डिफेंस सबमरीन का प्योर प्लेयर चाहिए और आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैज़गॉन डॉक भी जबरदस्त स्टॉक है। ये स्टॉक सबमरीन में काफी ज्यादा स्पेशलाइज है, वॉरशिप में भी काफी ज्यादा स्पेशलाइज है। अच्छे खासे इंडियन नेवी से भविष्य में ऑर्डर मिलने की संभावना है और स्टॉक ने तो पहले भी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और हर कोई ये बात अच्छे से जानता है। इसी के साथ इस कंपनी का अगर आप कर्ज देखोगे तो वो भी काफी कम है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीनर पे। मैंने मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर खोला हुआ है। आप अगर डेट टू इक्विटी देखेंगे तो आपको 0 देखने को मिलेगी और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो 34% आपको देखने को मिलेगी। तो मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर भी काफी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ डिफेंस से ही आता है और अगर डिफेंस सेक्टर ने कंपनी को अच्छा ऑर्डर नहीं दिया तो अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी नहीं कर पाती। दूसरा, कंपनी का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफी कम है। तो ये कहानी है मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर की। और अगर हम बात करें गार्डन रिच शिपबिल्डर की, तो आपको बताना चाहूंगा अभी गार्डन रिच शिपबिल्डर काफी अच्छा भागा था, पूरे 1 महीने में 82% का रिटर्न दिया है। बट इस स्टॉक का रिकॉर्ड हमेशा से ही एक लो रिस्क पीएसयू बेस का रहा है। अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको रिस्क लेना पसंद ही नहीं, तो सबसे सही पीएसयू स्टॉक यही बताया जाता था। लेकिन ये स्टॉक काफी स्लो होता था, बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे पाता, लेकिन रिटर्न कंटिन्यू देता है। बट इस बार ही इस स्लो स्टॉक ने तेजी दिखाई है। तो कहने का मतलब ये है कि गार्डन रिच शिपबिल्डर एक सेफ बट स्लो स्टॉक है और इस कंपनी का फोकस है छोटे नेवल वेसल्स बनाने का, पेट्रोल वाली जो बोट होती है उनको बनाने का, लाइट वेट वॉरशिप होती है वो सब गार्डन रिच शिपबिल्डर बनाती है। लाइट वेट यानी कि छोटी छोटी वॉरशिप ये कंपनी ही बनाती है। बस हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कंपनी मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड से काफी छोटी है, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने इस बार तेजी बहुत ज्यादा दिखाई है। तो कह सकते हैं 1 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बट इस कंपनी का रिकॉर्ड यही रहा है कि काफी स्लो है बट रिस्क फ्री है, या हम बोले बहुत कम रिस्क है इस कंपनी में। तो ये है गाइस तीनों कंपनीज और आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से इन तीनों कंपनीज में से एक चूज कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कोचिंग शिपयार्ड में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है।
हमने ये भी जान लिया कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कब तक रहने वाली है, और मैंने आपको बताया लगभग 1 वीक या 2 वीक लगेंगे। स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए, 2200 रुपए तक। 2200 के बाद फिर से स्टॉक में जंप हमें देखने को मिल सकता है। अगर 2200 रुपए को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक और तेजी से नीचे गिर सकता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मोटा मोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये सारी बातें मैंने मिंट के इस आर्टिकल से उठाई हैं और मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल से उठाई हैं। आप चाहें तो दोनों आर्टिकल्स को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है।